हेलो दोस्तों, आपका अपनी ज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन जो मैथ के अंदर जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है प्रतिशत। और अपन प्रतिशत को अच्छे से पढ़ेंगे और इसके अंदर अपनी आज फर्स्ट क्लास है। तो अपने अंदर प्रतिशत की शुरुआत करते हैं। प्रतिशत की डेफिनेशन क्या होती है इसके बारे में अपन जानकारी लेंगे। आज अपन प्रतिशत के बारे में बेसिक जानकारी जानेंगे। शुरू करते हैं आज अपनी क्लास। और इसके अंदर जो टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है मैथ्स, और इस मैथ्स के अंदर जिस टॉपिक का नाम है, इसके अंतर्गत जो टॉपिक है उस टॉपिक का क्या नाम है, पिक। और उस टॉपिक का नाम है प्रतिशत। क्या नाम है? प्रतिशत। आज अपन इस जो क्लास में पढ़ने वाले हैं प्रतिशत, ये आपको जो प्रतिशत दिख रहा होगा, आपको जो ये प्रतिशत दिख रहा है, ये दो शब्दों से मिलकर बना दिख रहा है, प्रति प्लस शत। प्रतिशत जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना। पहला है प्रति प्लस दूसरा है शत। प्रति का मतलब होता है, शत का मतलब होता है 100, आपको समझना है। और प्रति का मतलब हो प्रत्येक वस्तु पर। प्रत्येक वस्तु पर क्या होगा? प्रत्येक वस्तु, इसकी प्रत्येक वस्तु अपन ने देखा प्रतिशत टॉपिक पढ़ रहे हैं आज का, और उस प्रतिशत को अपन ने दो तरफ से देखा जाता है, एक प्रति और एक होता है शत। शत का मतलब 100 और प्रति का मतलब होता है प्रत्येक वस्तु। यानी इस परिभाषा का कहने का मतलब प्रत्येक वस्तु पर 100 होता है। इसकी परिभाषा क्या होगी? डेफिनेशंस की बात करें इस प्रतिशत की, तो इस प्रतिशत में अगर सबसे पहले देखें तो इसकी डेफिनेशन यही होगी कि प्रत्येक वस्तु पर 100, प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100 होती है। तो यहाँ इसकी डेफिनेशन ये होगी कि प्रत्येक वस्तु अपने आप में क्या होती है? अपने आप में 100% होती है। आप समझ में आ गया होगा कि इसका तात्पर्य यही है। हाँ, इसके अंदर जो टॉपिक था प्रतिशत, और प्रतिशत की जो डेफिनेशन अपन ने इसके माध्यम से समझने का प्रयास किया कि प्रति होता है और एक होता है शत। तो इस शत का मतलब 100 होता है, प्रति का मतलब प्रत्येक वस्तु। यानी इसकी डेफिनेशन यही बनी कि प्रत्येक वस्तु पर अपने आप में क्या होना? 100 होना। कोई वस्तु है, जैसे माना कि कोई वस्तु 850 की है। क्या है? 850। कोई वस्तु है, उस वस्तु का मूल्य कितना है? एक वस्तु है और उस वस्तु का क्या है? वस्तु का मूल्य, माना कि उस वस्तु का मूल्य कितना है? 840 है। ये अपने अपने क्या 100% है। अब आपको पूछ लें, ये वस्तु है और इस वस्तु पर कोई व्यक्ति है, उस वस्तु पर अगर कोई 40% कमी कर रहा है, माना कि, तो उसको कितने का नुकसान होगा? यानी क्वेश्चन समझना, ये 40% है तो इसका 40% निकाले। वस्तु मूल्य का 840 का 40% निकाले। क्या निकाले? 40% कितना होता है? ये होगा 840 का 840 यहाँ उतार दो, और का मतलब गुणा कर दो, 40 ऊपर लिख दो। अब प्रतिशत हटा, यहाँ प्रतिशत था, अपना मतलब कोई नहीं। आगे दूसरी स्टेप 840 इंटू 40 बटा, ऊपर प्रतिशत हटेगा नीचे बटा में 100 सटेगा। ऊपर प्रतिशत हटेगा नीचे बटा में 100 सटेगा। इससे यही तात्पर्य, नीचे 100 आ गए। अब 0 से 0 काट दिया, इस 0 से ये 0 काट दिया। अब आपको समझना है, 84 का इंटू 4 बार करो, क्या होता है? 4 चौके 16 और 1 8 1 8 2 8 3 24 8 चौके 32 8 पंजे 8 चौके 32 32 और 1 33। ये कितना होगा? 336।
तो यानी आपको समझना है कि 336 क्या हो गया, 40% हो गया। 40% किसका, 840 का। इसी तरह जैसे माना कि आपको पूछ ले 1%, यानी आपको पूछ ले कि एक कुछ नियम है, नियम समझो, और उस नियम को ये है कि संख्या का 1%, संख्या का 1%, 1%, तो नियम क्या होगा, दहाई के आगे, दहाई के आगे डॉट, डॉट लगा दो, आगे क्या लगा दो, डॉट लगा दो, या कॉमन लगा दो, ये बिंदु लगा दो, ठीक है। ये जैसे 840 है, तो इसका 8% क्या हो गया, दहाई क्या 1% निकालना, मानना कि 1% बराबर 840 का क्या हो जाएगा, दहाई के आगे ये हो जाएगा 8.4 हो जाएगा, जीरो का कोई वैल्यू नहीं, ये हो जाएगा। जैसे आपको पूछ लें 10% कितना होगा, 10% के आगे क्या निकालना, नियम है कि इकाई के अंक के आगे पॉइंट, इकाई अंक के आगे, आगे इकाई अंक के आगे क्या करना है, आपको क्या करना, पॉइंट लगा देना है, बिंदु लगा देना है, समझना। अब क्या होता है, जैसे 840 थे, इकाई अंक यानी 840 हो गए, 10% निकालना है, इकाई के अंक यानी 84 हो गए। अब आपको समझना 1% बराबर कितना था, तो इसी तरह आप 40% से गुणा कर लो, ये आंसर आएगा। नियम देख लो, 40 इंटू 84, नीचे इसको 40 और इंटू 884 बेटा 100 कर दो, 100 नहीं 10 कर दो, सॉरी 10, जीरो से जीरो काट दिया, ये कितना हो गया, गुणा कर दो 16, ये आ गया, ये देखो 336। क्यों, 1% निकाल दिया, डायरेक्ट आप गुणा कर दो 40 से, तो आपका आंसर क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। तो इसमें कुछ नहीं था, अपन ने पहले 800 की कोई वस्तु थी, उस वस्तु का मूल्य कितना था 800, अपन ने देखा 40%, तो 40% निकालना था, तो अपने कुछ किया 840 इंटू 40 कर दिए, परसेंट हटेगा ना, नीचे बट्टे में 100 हटेगा, 100 आ गए, और इसमें से अपन ने 84 इंटू 4 कर दिए, तो 336 ये आंसर आया। अपन ने यहाँ नियम देखे इसके देखे कि 1% बराबर रकम निकालना है कि दाही अंक के आगे क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो, और 10% का देखना है तो इकाई अंक के आगे क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो। तो इसी तरह से अपन ने देख लिया 1% बराबर इसका 840 का कितना हुआ था, 8.04, और 10% 84 हो गया। इसी तरह से अपन ने देखा 1% अपन को क्या चाहिए था, 1% बराबर ये, तो 40 बराबर क्या होगा, तो 8.4 इंटू 40 कर दिए अपन ने, ये कर दिया 84 पॉइंट था यहाँ, तो अपन ने नीचे में बट्टे में 1 पॉइंट था, इसलिए एक संख्या के आगे पॉइंट था, इसलिए 1 ही उतारा, इसको इससे गुणा करके 336 करेक्ट आंसर हो गया। तो इसी तरह से ये मैथ के कुछ बेसिक थी, इसमें प्रतिशत को भी अपन ने देख लिया, प्रतिशत के 2 टुकड़े कर लिए, प्रति प्लस शत, और कल इसको अपन इसकी कड़ी को आगे बढ़ेंगे और आगे के कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद सो मच, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।